तो कैसे हो आप लोग। आज हम जुजुत्सु काइसेन मांगा 249 चैप्टर्स की बात करने वाले। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें अकर हो चुकी हैं, जहाँ पे हमें यूटा की फाइट देखने को मिलने वाली थी सुकना से, वो तो कंटिन्यू होगी, बट हमें जो तोजी गुरुजी ने बताया था गेटो के बारे में, वो चीज़ हमें कभी देखने को नहीं मिला। अगर तोजी उस टाइम हिडन इन्वेंट्री आर्क में गेटो को मार देते, जो भी कर्स स्पिरिट होल्ड करते, वो सारी खुला जाती, सारे लोगों को मारने लग जाती, बट वो सिनेरियो कभी आपको देखने को मिला जब यूटा ने केंजोकू की गर्दन काटी नहीं ना। तो वही चीज़ हमें ये इस चैप्टर में उसका आंसर देगा। फिर उसके बाद यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला है पहली बार, और मैं बताऊं ये बहुत ज़्यादा बैड डोमेन एक्सपेंशन था। और इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ना कुछ एक ऐसी चीज़ हुई जिसके वजह से मैं ये बता रहा हूँ, सुकना मेगुमी की बॉडी को छोड़ देगा और पूरा गेम पलट जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूटा की डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अभी 4 लोग करंटली प्रेजेंट है, सुकना, यूटा, रिका एंड यूजी। और यूजी एक इक्का होने वाला है पूरी इस फाइट का, जहाँ पे सारा चीज़ यूजी चेंज कर देगा, बिकॉज यूजी के पास एक कर्स टेक्निक ऐसी डेवलप हुई है जो अभी तक हमें एक्सप्लोर करने को देखने को नहीं मिला। तो लिटरली अभी मांगा ओपी चल रहा है और ओपी के अंदर ये एपिसोड देखने को मिला है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए। चल लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 249 की सिनेरियो वहां से स्टार्ट होते हैं, जो हमने एंटिसिपेट करा था। हमने ऐसा सोचा था जैसे हमारा तोजी सर ने बोला था, वैसे सिनेरियो हमने सोचा था। जब अगर आप केंजोकू या फिर मैं मानूं गेटो की बॉडी को मारोगे तो जितने भी कर्स स्पिरिट है वो सारे खुले आजाद हो जाएंगे और उन सबको भी मारना पड़ेगा। पर ये चीज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली थी, बट फाइनली गेगन ने इस चैप्टर के अंदर उस चीज़ का आंसर दिया उसके क्लिप्स ऐड करके। जब हमें देखने को मिला था यूटा केंजोकू को मारता है, फिर उसके बाद जैसे उसकी गर्दन कटती है तो हमारा बैक टू दी सुकना फाइट आ जाता है, जहाँ पे सुकना अदर सोर्सेज की हमें फाइट देखने को मिलती है। पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उसके बाद क्या होता है गर्दन कटने के बाद। बट इस चैप्टर में वही दिखाया जाता है, जैसे यूटा केंजोकू की गर्दन काटता है, वैसे ही जितने कर्स स्पिरिट केंजोकू की बॉडी ने इनहेरिट करे थे, अपने अंदर समाये थे, वो सारे खुले आजाद हो जाते हैं, जहाँ पे फिर यूटा और रिका मिलके उन दोनों कर्स स्पिरिट को मारते हैं। और जब ये दोनों मिलके कर्स स्पिरिट को मार रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक मुंडी हवा में फ्लोट कर रही होती है और वो भागने की कोशिश कर रहे थे। नन अदर देन वो मुंडी किसी और की नहीं, केंजोकू की होती है। और जैसे यूटा इस चीज को देखता है, यूटा उस गर्दन के पीछे भागने लग जाता है। और यही ऐसा टाइम था केंजोकू के मास्टर प्लान का। केंजोकू शिकिनागामी के बोल के मेगुमी की बॉडी में एक रूल ऐड करवाता है कि मेगुमी की बॉडी अब केपेबल है मर्ज के लिए विथ टेंजन। और वैसे केंजोकू फिर यूटा को बताता है कि यही मेरा मास्टर प्लान था, बैकअप प्लान था। और फिर उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलता है, काला काला सा पेड़ जैसा जिसके बीच में कुछ हो रहा होता है, एक कुछ और नहीं, एक बच्चा जैसा जो पनप रहा होता है, इसको एम्बिरेन है, और जो बच्चा जैसा पनप रहा है ये कोई और नहीं टेंजन है। और यूटा ना टाइम बर्बाद करते हुए फटाफट जाता है अपनी तलवार सुकना के मत्थे के अंदर घुसा देता है, जहाँ पे यूटा का ब्लेड उसके मत्थे पे चले जाता है। अगर आपको केंजोकू को मारना है, उसकी बॉडी को कितने भी पार्ट कर दो वो मरेगा नहीं, उसके जब तक आप ब्रेन को नहीं मारोगे। और यूटा यहाँ पे वही करता है। और केंजोकू जब मरता है तो उसका जो लास्ट शब्द होता है वो ऐसा था जो हम फैन को लग नहीं रहा था कि लिटरली केंजोकू ये बोलेगा। हमें ऐसा लग रहा होता है कि केंजोकू वो इसलिए कर रहा होता है टकाबा के साथ, क्योंकि टकाबा को केंजोकू को हराना होता है। बट केंजोकू यहाँ पे रियली में बोलता है कि जो मेरा आखिरी समय टकाबा के साथ था मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, ऑल्दो जो मैंने 1000 साल जिया है उसमें सबसे बेस्ट तो नहीं, बट मुझे अच्छा लगा था जो अभी लास्ट टाइम जो मेरा टकाबा के साथ था। ये सुन के भाई मैं तो थोड़ा बहुत शौक में था। और फिर हमें सारा सिनेरियो करंट टाइमलाइन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जैसे यूटा एंट्री करता है और यहाँ पे सुकना यहाँ पे होता है। और जैसे यूटा एंट्री करता है तो वहाँ पे वो नोटिस करता है कि जो हमारा सुकना है वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक अपने फुल पोटेंशियल पे यूज कर पा रहा है। तो इट मीन्स जो आप जैसा सोच रहे हो, हाँ, तो वो अपना डोमेन एक्सपेंशन दोबारा से यूज कर पाएगा। और दिस इज द ह्यूज थिंग। एक इनविंसिबल सुकना को ऐसे हराना मुश्किल था उसके ट्रू फॉर्म में, जब वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन में यूज कर पाए उसको क्या लिटरली कोई छू भी पाएगा। और ये सब देख के यूटा अपने आप पर ही डाउट करने लग जाता है कि मेरे को पहले यहाँ पे आना चाहिए था सुकना से फाइट करने के लिए, मैं गया हूँ उस कुत्ते को मारने के लिए जो जरूरत भी नहीं था। बट फिर नहीं, यूटा अपने आप को तसल्ली देता है, नहीं उसको भी मारना, केंजोकू को भी मारना जरूरी था, बिकॉज अगर वहाँ पे कोई और गया होता और किसी और ने केंजोकू को मारा होता, उसके बाद जो कर्स स्पिरिट निकली थी उसको भी तो हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे रिका और यूटा ने आराम से मिलकर हैंडल कर लिया। अगर यहाँ पे यूटा नहीं आया होता तो फिर हमें वही सिनेरियो देखने को मिलता जो कर्लिंग गेम के टाइम में देखने को मिलता, जैसे सारे कर्स स्पिरिट आजाद हुए थे, कितने ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हमें शिविया के अंदर देखने को मिला था। और यूटा यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेता, अपना तलवार उठाता है यूटा और सुकना के दे मारता है, पर सुकना आराम से अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है। और हमारा यहाँ पे यूटा नोटिस करता है
कि उसकी जो तलवार कटाना थी आराम से सुकना ने पकड़ लिया अपने हाथ से। जहाँ पे यूटा अपनी कटाना को छोड़ देता है और एक मुक्का उसके पेट पे मारता है जहाँ पे उसका एक और मुंह था। फिर हमें सुकना और यूटा की कुछ देर तक फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे रीका भी बाद में ज्वाइन करती है, जहाँ पे रीका यूटा मिलकर सुकना की पेल रहे होते हैं। और फिर जैसे फाइट थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहती है सुकना वर्सेस यूटा की, तो हमें फिर दोबारा हमें देखने को मिलता है यूटा अपने आप को ब्लेम करता है जो अभी सिनेरियो है जहाँ पे आधे से ज्यादा सोर्सरर मर चुके हैं। और जैसा ही पहले हमें देखने को मिला है यूटा चाहता था कि केंजुको को वही मारो, और जिस सिनेरियो पे सुकना खड़ा है वो अपने आप को यूटा मान रहा है। और यूटा ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता है और वो फटाफट अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है ट्रू एंड मॉर्टल लव। और भाई साहब दिस इज द फर्स्ट टाइम हमें जुजुत्सु काइसन के अंदर यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला है, वरना मुझे तो लग रहा था कि यूटा का कोई डोमेन एक्सपेंशन होगा ही नहीं, या होगा तो ऐसे वैसा होगा। बट दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जहाँ पे जो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन हुआ है ना वो लिटरली दिखने में ही अलग है, तलवारें, इतनी सारी चीजें, मतलब इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है। और सुकना इस डोमेन से बचने के लिए हाइलो विस्पर ब्लास्ट करता है, बट जहर से यूटा इस ब्लास्ट को काउंटर कर देता है। और जो यहाँ पे यूटा अटैक यूज करता है सुकना के अटैक को ब्लॉक करने का, वो होता है थिन आइस ब्रेक। और पता है आइस की पावर ज्यादातर कौन यूज करता है? ये आपने सही सुना, यूरा। तो यहाँ पे यूटा ने यूरा की टेक्निक को कॉपी करके यूज करा था सुकना के लिए। और जब यूटा का डोमेन एक्सटेंड हुआ और यूटा ने यही बना लिया, पढ़ ले लिया कि इस डोमेन के बाद कुछ बचेगा ही नहीं फाइट। सुकना को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी इस डोमेन के अंदर, बट सुकना इतना ज्यादा भी वीक नहीं है जो इस डोमेन के अंदर सर्वाइव ना कर पाए। और सुकना को पता था यूटा के बारे में अच्छी तरह से मेगुमी की मेमोरी से। और सुकना यहाँ पे एलिगेशन लगाता है जो यूटा की कर्स टेक्निक है वो कुछ और नहीं, कॉपी है अदर सोर्सरर्स से। यूटा का यहाँ पे ये प्लान कैसे सुकना की जो ट्रू फॉर्म है उसको ना अवेकन करके उसके 2 हाथ 1 मुंह को सील करके, और वो कैसे करेगा? वो चाहता है कि सुकना बार बार हेलो विस्कर बास्केट यूज करे, और वैसी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और फिर हमें देखने को मिलता है यूटा बार बार सुकना पर अटैक करता है अपने डोमेन के अंदर। और जो भी यहाँ पे यूटा जितने भी कर्स टेक्निक यूज कर रहा था वो किसी ना किसी सोर्सरर की कॉपी थी, ये सुकना भाप गया था। फिर हमें एक माइंड ब्लोइंग चीज देखने को मिलती है, इस डोमेन के अंदर सिर्फ 2 जाने नहीं थे, यूटा और सुकना, इसके अंदर 2 जाने और एक्स्ट्रा एड ऑन हुए थे, रीका और यूजी। और फिर इस टाइम ये प्लान था कि यूजी जो फाइनल अटैक है वो करेगा सुकना पर, और जो यूजी की कर्स टेक्निक एबिलिटी है कैप्चर द सोल उसको यूज करेगा। और ये यूज इसलिए करेगा कि मेगुमी की बॉडी में से सुकना को बाहर निकाल ले। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुकना मजाक उड़ा रहा होता है यूजी का कि चलो अच्छा हुआ, कुछ तो तेरे को एक इम्पोर्टेंट रोल मिला पूरे इस फाइट के अंदर। और बात ये सच भी है, इस पूरे मांगा के अंदर यूजी का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, और इस फाइट के अंदर बात करूँ तो बिल्कुल नहीं था। यूजी बस अपना पिट रहा था, मार रहा था, फिर पिट रहा था, जब वो पिट ज्यादा रहा था मार थोड़ा सा रहा था। बट लिटरली जो सुकना ने बोला ये बात सच है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो इसी के साथ ये चैप्टर 249 खत्म होता है। जुजुत्सु काइसन मांगा के अंदर हमारे 249 चैप्टर आ चुके, 250 चैप्टर का बस इंतजार है, और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी एज यूजुअल। हाँ, बहुत सारे इवेंट्स है इसके अंदर, ज़्यादा हुए हैं, बट ऐसा खास कुछ इवेंट नहीं है जिससे चीज़ें बदल जाए। बट हाँ, जो यूजी की एंटी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, और जिसका डोमेन एक्सपेंशन हमारे यूटा का देखने को मिला था। लिटरली मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था कि कुछ इस टाइप का पैडेस्ट डोमेन होगा, बट मेरे को अच्छा लगा ये डोमेन। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है कि कैसे इसका डोमेन काम करता है, इस डोमेन की पावर क्या है, क्या सिनेरियो है, एक सब डेडिकेटेड वीडियो बनती है। तो इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। कुछ 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं बिकॉज ये लीक्स है। बस इस वीडियो में इतने हैं। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक जय हिंद, टेक केयर और बाय।